यस। सो हमने कल इंट्रोडक्शन देखा था पॉलीमर्स का। पॉलीमर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, कैसे वो बनते हैं, वो हमने देखा है। एंड वी हैव सीन different approaches of classification of polymers, okay, based on origin, based on structure, based on intermolecular forces of attraction, based on mode of polymerization, okay, then biodegradable और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ये सब हमने कल उसका देखा था क्लासिफिकेशन। ओके, इसका अच्छा सा चार्ट बनाओ, आपके बुक में पहले से गिवन है, सिर्फ उसमें एग्जाम्पल ऐड करो। आपको कुछ पॉलीमर्स है जिनके नाम एंड प्रॉपर्टीज ध्यान में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ टुडे we will discuss some important polymers, okay, out of which very important first polymer is rubber, okay। तो ये जो बेसिक इसका यूनिट होता है, बेसिकली वो है इलास्टोमर, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। What is elasticity? You can tell me. What is elasticity? स्ट्रेच हो सकता है। हाँ, so when you apply some kind of force, manual force or mechanical force, that polymer can stretch out, or you can say the shape of that polymer can be extended for some time. How much time? As soon as the force is released, the polymer, you will find that polymer is back to its original position. Okay, this particular property is known as elasticity. एंड इलास्टिक पॉलीमर जो होते हैं इनको हम इलास्टोमर कहते हैं। कॉमनली दे आर कॉल्ड एज रबर। ओके, तो इनका यूज कहाँ पे होता है, हमें पता है बहुत सारे यूज होते हैं इनके। ग्लोव्स होते हैं हमारे, बलून्स होते हैं, देन शू बेसेस होते हैं, दे ऑल आर मेड अप फ्रॉम रबर। देन इसमें और एक टाइप है इंपॉर्टेंट वाला, वो है नेचुरल रबर। So now what is this rubber? Natural rubber. ये जो रबर होता है इसका मोनोमर कौन सा है? सबके मोनोमर्स आपके ध्यान में रहने चाहिए। इसका मोनोमर होता है आइसोप्रीन। ओके, आइसोप्रीन, जिसका आईयूपीएसी नेम है 2 मिथिल 1,3 ब्यूटाडाइन। सो इस आईयूपीएसी नेम से हम क्या कर सकते हैं, हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सो व्हाट इज पेरेंट ग्रुप? ब्यूटेन। तो कितने कार्बन होने चाहिए? कार्बन स्केलेटन जो है वो कितने कार्बन की होनी चाहिए बताओ? 4। राइट, चलो तो 4 कार्बन, 1 2 3 4। ओके, ये प्राइमरी नॉलेज हमें मिला। फिर क्या बोला है उन्होंने? ENE मतलब डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड कितने हैं? वो डाइन, मतलब 2 डबल बॉन्ड्स है, और उनका पोजीशन बताया है क्या? 1 and 3। तो कार्बन नंबर 1 and carbon number 3 will contain double bond. Very easy. Okay, तो यहाँ पे और यहाँ पे
आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। एंड व्हाट एल्स, 2 मिथिल, तो कार्बन नंबर 2 जो है वहां पे मिथिल ग्रुप अटैच होगा। तो वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो फिर सबकी, तो यहाँ पे अटैच है तो यहाँ पे CH आएगा, राइट। ऐसा स्ट्रक्चर आया है सबका, वैलेंसी सेटिस्फाइड है। तो ये जो है नेचुरल रबर, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ये बहुत ज्यादा हाई होता है, हेवी कंपाउंड होता है ये, ओके। तो मॉलिक्यूलर वेट इज वेरी हाई, ओके। सो यहाँ पे नंबर ऑफ मोनोमर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2000 टू 5000 के रेंज में इसके मोनोमर्स होते हैं। तो इतनी बड़ी इसकी चेन होती है, ओके। तो additional polymerization, okay, addition polymerization is followed in case of natural rubber, okay. Which kind of property, additional polymerization, okay। तो नेचुरल रबर जो होता है तो उसमें डबल बॉन्ड है, तो बहुत सारे चेन जो होते हैं वो एक दूसरे को अटैच होते हैं बाय दी वैन डेर वाल्स फोर्स। दिस इज द प्रिंसिपल फोर्स एक्टिंग इन द लिंकिंग प्रोसेस, ओके। सो वीक वंडरवॉल फोर्स होता है एंड कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, ओके। एंड देन बिकॉज ऑफ दिस कॉइल्ड स्ट्रक्चर हम इसको क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग जैसा स्ट्रेच कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट हैज इलास्टिक प्रॉपर्टी। अब एक और बात है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ओके। अब ये वल्कनाइजेशन क्या होता है कि whichever the physical properties are there in the natural rubber, we want to improve them, ओके। जैसे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना, कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाना, ओके। ऑल दिस प्रॉपर्टी वी कैन गेट बाय द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन, ओके। सो एक साइंटिस्ट था, चार्ल्स गुडईयर, ओके। तो इसने वल्कनाइजेशन कैसे करते हैं ये इन्वेंट किया। So it is definition, very good definition, which is given in your textbook. The process by which a network of cross links is introduced into an elastomer is called as vulcanization. तो आपके पास एक इलास्टोमर होता है एंड टू दैट इलास्टोमर क्या ऐड किया जाता है, नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंक्स, ओके। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट योर vulcanization process, ओके। सो क्या क्या प्रॉपर्टीज इंप्रूव होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, स्टिफनेस इंप्रूव होता है, इलास्टिसिटी इंप्रूव होती है, टफनेस, ओके। ये सारी जो नेचुरल रबर की प्रॉपर्टी है ये सारी की सारी इंप्रूव होती है। देन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वल्कनाइजेशन आउट ऑफ विच सल्फर वल्कनाइजेशन इज प्रेफर्ड, ओके। ये जो सल्फर वल्कनाइजेशन है ये यहाँ पे प्रेफर किया जाता है, सो यहाँ पे क्या किया जाता है, सल्फर जो आपका एलिमेंट होता है ये क्रॉस लिंक्स फॉर्म करता है, ओके। ये क्या करता है, क्रॉस लिंक्स फॉर्म करता है बिटवीन द पॉली आइसोप्रीन चेन। तो चेन है अलग अलग, ओके। तो इस चेन में ये क्या करता है, क्रॉस लिंक फॉर्म करता है, ओके। एंड दैट्स व्हाई यू विल गेट द इम्प्रूव properties of your natural rubber, okay। Then next is polythene,
You know this polymer very well. अब ये जो पॉलीथीन होता है ये हाइड्रोकार्बन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है. ओके. मैम वो एक बार टर्न करो ना प्लीज. यस. ये ध्यान में रखो, ये जो हमने अभी अभी लिखा ना, ये ध्यान में रखो, ये नोट डाउन कर लो. ओके. यस मैम. सो ये क्या है? हाइड्रोकार्बन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर. तो हमने थर्मोप्लास्टिक का मीनिंग देखा था, राइट? कि जब आप हीट अप्लाई करते हो तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मेल्ट होता है. ओके. अपॉन हीटिंग structure is melted. Okay. And upon cooling you will get stiff shaped structure. This is thermoplasticity. तो पॉलीथीन मतलब क्या? इथीन कंपाउंड है यहाँ पे. तो इसका सिंपल जो फॉर्मूला है वो क्या होता है फिर? ये इसका बेसिक मोनोमर है. ओके. तो IUPAC नेम जो है वो क्या है? पॉलीथिलीन, पॉलीइथिलीन, ये IUPAC नेम है. ओके. इसमें दो टाइप्स आते हैं, वन इज LDP, another is HDP. What is LDP? Low density polythene and HDP मतलब high density polythene. ओके. ये दो टाइप्स हमें यहाँ पे मिलते हैं. तो इसमें हम देखो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं इसका, ताकि आपको इसका समझ में आ जाए. ओके. सो LDP and HDP, what is the difference? तो यहाँ पे LDP जो होता है तो ये आपको ये समझ में आएगा अगर आप देखोगे तो पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन किया जाता है. ओके. पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन अंडर हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर. ओके. एकदम हाई प्रेशर यहाँ पे यूज किया जाता है. तो यहाँ पे एक फर्स्ट पॉइंट आपको मिल गया, क्या? पॉलीमराइजेशन अंडर हाई प्रेशर. ओके. कितना प्रेशर यूज करते हैं यहाँ पे? प्रेशर कंडीशंस क्या है? 1000 टू 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके. 1000 टू 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नहीं तो सिंपली आप रिएक्शन भी लिखते हो ना, तो रिएक्शन पे ही आपको समझ में आ जाएगा. LDP का रिएक्शन क्या है? ओके. LDP आपको मिलता है एंड इन द सेम वे पर कंडीशंस आर डिफरेंट. यहाँ पे आपको क्या यूज करना है? ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन एज कैटालिस्ट. ओके. एंड यहाँ पे सेकंड कंडीशन में HDP में आपको एक स्पेशलाइज्ड कैटालिस्ट यूज करना है जिसका नाम है जिगलर नाटा कैटालिस्ट. ओके. देन पेरोक्साइड यूज करते हैं. यहाँ पे क्या यूज करते हैं? पेरोक्साइड. एंड टेम्परेचर रेंज जो होती है वो होती है 350 टू 370 केल्विन. यहाँ पे टेम्परेचर रेंज होती है 333 केल्विन टू 343 केल्विन. एंड प्रेशर रेंज जो होती है
वो होती है 1000 to 2000 एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे प्रेशर एकदम कम होता है, एकदम कम, 6 to 7 एटमॉस्फेयर। सी द रेंज, कितना डिफरेंस है। ओके, ये जो जिगलर नाटा कैटालिस्ट है, ये कॉम्बिनेशन होता है ट्राई इथिल एल्यूमिनियम विथ टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ओके, सो यहाँ पे लो डेंसिटी पॉलीथिलीन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज किया जाता है। ओके, सो ये जो होते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, दे आर लूजली हेल्ड, दे आर loosely held and they are very uh, closely packed। ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, आपके काम आएंगे जब आपको डिफरेंस लिखना है तब। दैट्स वाई ये लूजली हेल्ड होते हैं एंड इनका इतना फोर्स भी नहीं होता एक दूसरे में। दैट्स वाई वी कैन से दैट कि उनकी जो डेंसिटी होती है ये बहुत ही कम होती है। ओके, वेरी लो डेंसिटी वी कैन ऑब्जर्व इन केस ऑफ LDP and high density in case of HDP. So let's see the properties. LDPs, they are flexible. Properties देखते हैं हम उनकी। They are flexible. Okay. Then flexible होते हैं। Then we can say पर फिर भी tough होते हैं। Flexible है मतलब इतने भी वो कम स्ट्रेंथ के नहीं होते, टफ होते हैं, इनर्ट होते हैं एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं। ओके, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ, they are poor conductors of electricity। okay, and melting point जो होता है उनका वो कितना होता है 110 डिग्री सेल्सियस। ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पे देखो दे आर क्रिस्टलाइन, नेचर इनका क्रिस्टलाइन होता है। मेल्टिंग पॉइंट उनका जो होता है वो कितना होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता इसका, रेंज में होता है 144 टू 150 डिग्री सेल्सियस, ज्यादा होता है मतलब मेल्टिंग पॉइंट इनका। स्टिफ होते हैं LDP से एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, एकदम हार्ड होती है उनकी, ठीक है, ज्यादा होती है। एंड these LDPs are less resistant to chemicals। on the contrary HDP they are more resistant to chemical। ओके, देन यूजेस, अब दोनों के यूजेस अलग अलग है। LDP जो होते हैं when you talk about the uses, LDP जो होते हैं उनका जो यूज होता है, ये पाइप होते हैं, इरिगेशन वाले पाइप होते हैं, एग्रीकल्चर वाले। देन हमारी जो ये होती है वाटर ट्यूब होती है। ओके, देन इलेक्ट्रिक केबल होती है, इसमें इनका यूज होता है। ओके, देन इंसुलेशन में इनका यूज होता है, इंसुलेशन में जो वायर्स होते हैं ना उनमें इनका यूज किया जाता है। सबमराइन केबल इंसुलेशन है उसमें इनका यूज होता है। आपकी जो वाटर बॉटल्स होती है वो LDP से बनी होती है। ओके, तो समवट लो ग्रेड प्लास्टिक जो होता है ना, जिसकी कैरिंग कैपेसिटी कम है तो भी चलेगा, वो LDP होता है। ओके, एंड देन HDP जो होता है ना, इससे हमारे मटेरियल बनते हैं, जैसे टॉयज है, कंटेनर से, प्लास्टिक कंटेनर से। ओके, डस्टबिन है, जिनका यूज हम होल्डिंग पर्पस के लिए करते हैं एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड, एट दोज कंडीशंस हम HDP का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका कंपैरेटिव स्टडी करो ताकि
आपको ये इजी हो जाए आपके लिए। समझ में आया एलडीपी एंड एचडीपी? यस। मैम वो पीछे वाली स्लाइड एक बार बताओ ना। हाँ यस। डाउट है इसमें कुछ? नहीं मैम, वो लास्ट का रह गया था मेरा बस लिखना। हाँ ओके। मैंने शॉर्ट में लिखा है, बुक में रीड करके और इंटरनेट पे थोड़ा सा और रेफर करके आप लोग डिटेल में नोट बना सकते हो इसका। चलो क्वेश्चन लिखो आप। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एलडीपी एंड एचडीपी। ये दिखाओ मुझे कल। डन मैम। यस। देन नेक्स्ट जो पॉलीमर है अपना वो है टेफ्लॉन। ओके। नेक्स्ट है टेफ्लॉन। सो इसका नाम क्या है? केमिकल नाम पॉलीटेट्राफ्लुओरोइथिलीन। ओके। पॉलीटेट्राफ्लुओरोइथिलीन लिखते वक्त ही नाम याद करो। ओके। तो मोनोमर जो होता है वो कौन सा है फिर? मोनोमर ये है ना, ये वाला मोनोमर है। पॉलीवर्ड से रिमूव कर, तो ये हो गया मोनोमर। तो दिस इज द मोनोमर। इसके रिपीटेटिंग यूनिट्स जो है वो टेफ्लॉन में आएंगे और ये गैस होता है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये गैस होता है। सो फिर यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज किया जाता है फॉर दिस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। ओके। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो हमने यहाँ पे भी यूज किया था, देखो ये पेरोक्साइड यहाँ पे हमने यूज किया था। ये क्यों यूज करते हैं? टू द इनिशिएट फॉर द इनिशिएशन ऑफ द पॉलीमराइजेशन। फर्स्ट स्टेप होती है ना इनिशिएशन, तो उसमें फ्री रेडिकल लगता है, तो फ्री रेडिकल आपको ये पेरोक्साइड प्रोवाइड करेगा। तो फिर फ्री रेडिकल कौन सा होगा? हाइड्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा? हाँ, दोनों में से कौन सा रेडिकल हम यूज में लेंगे, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? ये है ना H2O2, ऐसा पेरोक्साइड का फॉर्मूला है। तो दोनों है ना, उसमें हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। आउट ऑफ विच विल बी द फ्री रेडिकल? कैन यू टेल मी ऑक्सीजन। व्हाई ऑक्सीजन? ओके, सोचो इसके ऊपर और मुझे कल इसका आंसर दो थोड़ा सा। ओके, नहीं तो हम डिस्कस करेंगे। सोचो कि कौन सा रेडिकल यूज करेंगे आप लोग। ओके। और एक है अमोनियम परसल्फेट, ये भी यूज किए जाते हैं। सो यहाँ पे जब आप पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करते हो तो फिर आपको यहाँ पे टेफ्लॉन मिलेगा। डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, इसमें जो डबल बॉन्ड है इसका ब्रेकेज होगा और फिर आपको ये टेफ्लॉन का यूनिट मिलेगा जो फिर आगे बढ़ता जाए। सो इट इज टफ, इनर्ट होता है केमिकली, मतलब केमिकल्स जो होते हैं उससे रिएक्ट नहीं कर सकते। ओके। हीट को रेजिस्टेंट होता है एंड अटैक जो होते हैं कोरोसिव केमिकल्स जो होते हैं उनके अटैक से ये बचाता है। ओके। नाउ दिस पर्टिकुलर बॉन्ड CF बॉन्ड, ओके, दिस बॉन्ड इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। ओके। ये है तो समवॉट इजी है। दिस बॉन्ड CBr, ये समवॉट डिफिकल्ट है। पर ये जो बॉन्ड है ना CF बॉन्ड, तो ये बिल्कुल ब्रेक नहीं हो सकता। मतलब हो सकता है पर बहुत एनर्जी चाहिए उसके लिए, बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए। व्हाई व्हाई दिस बॉन्ड इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक? कौन सा टाइप का बॉन्ड है ये? हम्म, बताओ। यस, यहाँ पे आपको डाइपोल नहीं दिखाई दे रहा क्या?
फ्लोरीन जो है वो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन जो है ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, राइट. सो दैट्स व्हाई वी कैन ऑब्जर्व दैट कि ये बॉन्ड एकदम स्ट्रांग बन जाता है, ओके, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक. एंड दैट्स व्हाई कोरोसिव अल्कली है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का रिएक्शन है, इससे वो उसको कुछ नहीं होता, वो वैसे के वैसे ही रहता है. दैट्स व्हाई दिस टेफ्लॉन इज यूज्ड इन द कुकवेयर्स. ओके, टेफ्लॉन जो है इसका जो यूज होता है वो कहाँ पे यूज करते हैं हम, नॉन स्टिक पैन होते हैं ना अपने, तो कुकिंग कुकवेयर से ऑयल सील है, गैस्केट्स होते हैं, इसमें इसका यूज किया जाता है. वेयर हमारा जो एलिमेंट है वो कैसा होना चाहिए, ये फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिएक्शन होना चाहिए. देयर यू विल यूज टेफ्लॉन. देन और एक है जो है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल. ओके, क्या नाम है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल. ओके, so again the mechanism which is used is addition polymerization. Okay, then यहाँ पे आपको एक दिखाई देगा कि इसमें मोनोमर कौन सा है, एक्रिलोनाइट्राइल ग्रुप है, एंड अगेन इनिशिएटर इज पेरोक्सिन. ओके, एक्रिलोनाइट्राइल इज द मोनोमर. सो दिस इज एक्रिलोनाइट्राइल ग्रुप. ओके, एंड जब आप इसका नंबर ऑफ मोनोमर्स आप इसको अटैच करते हो, देन you will get the polyacrylonitrile. So double bond is break. This particular complex you will get. Okay. So wool होती है ना उसको ये रिसेंबल करता है. ओके, एंड ऑर्लॉन है, ये जो स्पेशलाइज्ड क्लॉथ होते हैं, देन एक्रिलियन होते हैं, देन फायर रेजिस्टेंट क्लॉथ होते हैं, वहां पे इस एक्रिलोनाइट्राइल का यूज किया जाता है. ओके, तो यहाँ पे हमने जो पॉलीथीन टाइप के जो सारे पॉलीमर्स है ना, कौन से पॉलीथीन या रबर वाले पॉलीमर, जो जिसमें रबर के प्रॉपर्टीज है, ऐसे पॉलीमर यहाँ पे हमने खत्म कर दी. ओके, ये यहाँ पे एंड हो गए. अब एक स्पेशलाइज्ड और ब्रांच है पॉलीमर्स की, एंड दैट ब्रांच इज नोन एज polyamide polymers. Okay, polyamide polymers. So the but obvious amide group जो होता है वो amide group क्या है यहाँ पे, this particular group is known as amide group, and इसका यहाँ पे रिपीटेशन होता है. ओके, एंड इनको ही हम हमारे कॉमन टर्म में बोलते हैं नायलॉन. ओके, तो यहाँ पे टाइप बदलता है. यहाँ पे जो मैकेनिज्म है पॉलीमराइजेशन का वो कंडेंसेशन है. Condensation polymerization is followed. Okay, between what, between dicarboxylic acid and diamine. Okay, dicarboxylic acid and diamine. Okay, तो इनके बीच सेल्फ कंडेंसेशन होता है. ओके, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन होती है ऑफ अमाइनो एसिड. ओके, तो यहाँ पे दो स्टेप्स होते हैं, क्या क्या,
कि सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ अमाइनो एसिड प्लस रिंग ओपनिंग of lactam, and this will result in the polyamide formation or nylon. ओके अब ये जो नायलॉन होता है इसके दो टाइप होते हैं, उसमें से एक टाइप है नायलॉन 6 एंड दूसरा टाइप है नायलॉन 6 ओके तो ये दो टाइप से इसके, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ओके नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6 ओके तो यहाँ पे सबसे पहले जो नायलॉन 6 है, थियरी टॉपिक है एक्चुअली ये आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा. इसमें दो मोनोमर्स होते हैं, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डायअमाइन. ओके सो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस दूसरा है हेक्सा मेथिलीन डायअमाइन. ये मोनोमर है तो बट ऑब्वियस दिस इज कोपॉलीमर, दो अलग अलग मोनोमर है, एक ही नहीं है. तो ये क्या बनेंगे इससे, नायलॉन सॉल्ट. ओके क्या बनेगा, नायलॉन सॉल्ट. एंड जब इसका कंडेंसेशन होगा ओके जब इसका कंडेंसेशन होगा अंडर कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर ओके एंड हाई प्रेशर. ओके तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा एंड you will get the polymer fiber nylon 6 ओके तो ये क्या है, ये 6 ऐसा क्यों लिखा है, दिस इज द पोजीशन ऑफ कार्बन एटम इन द टू डिफरेंट मोनोमर्स. एडिपिक एसिड में एक 6 नंबर का कार्बन है एंड यहाँ पे एक 6 नंबर का कार्बन है. ओके एंड यहाँ पे एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन क्या होगा, आपका कंडेंसेशन होता है. दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर पॉलीमर इज नोन एज नायलॉन 6. ओके तो ये जो नायलॉन 6 होता है ये इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है, बहुत हाई होता है 12,000 टू 50,000 माइक्रोन. देन टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, वाटर में सोक नहीं होता ये. ओके तो हाई कैरियर शीट्स होते हैं, ब्रश का ब्रिस्टल होते हैं, सर्जिकल सूचर्स होते हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट जो होते हैं ना प्लास्टिक के वो होते हैं, टेक्सटाइल फैब्रिक होते हैं, इसमें नायलॉन 6 का यूज होता है. ओके नाउ सेकंड इज नायलॉन 6. तो यहाँ पे मोनोमर क्या है, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम. ओके एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम. जब हम इसका वाटर के साथ हीटिंग करते हैं ओके एट द टेम्परेचर ऑफ 533 to 543 Kelvin. Okay. Then एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम बेसिकली एक रिंग होती है, तो ये रिंग ओपन होती है ओके एट द कार्बन नंबर 6 अगेन.
ओके, तो 6 कार्बन होते हैं ना इसमें, तो रिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है? 6 कार्बन का इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर आप ड्रॉ करना चाहे तो कर सकते हैं। ओके, ये ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो पोजीशन है, दिस पर्टिकुलर पोजीशन इज एप्सिलॉन। ओके, तो ये एप्सिलॉन है, ये डेल्टा है। ओके, दिस वन इज गैमा। ओके, दिस वन इज बीटा एंड ये अल्फा। ओके, तो यहाँ पे इनिशिएशन होता है, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज नोन एज एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। एंड 6 कार्बन है, इसलिए क्या, इसलिए नायलॉन 6। तो जब ये रिंग ओपन होती है तो आपको यहाँ पे, जब रिंग ओपन की जाती है तब आपको यहाँ पे नायलॉन 6 मिलेगा। ओके, तो रिंग ओपनिंग कैसे होती है इसकी? ओपन स्ट्रक्चर जो होता है ये कैसे होता है? तो ये 5, ओके, ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर, और इसका रिपीटेशन होता जाता है। so this is what nylon 6। तो यहाँ पे self condensation type of polymerization is followed, whereas here ring opening polymerization is followed। okay, तो इसकी भी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई होती है। ओके, बहुत ही हाई इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है, एंड ये लस्टरस होता है। ओके, तो टायर कॉर्ड्स है, फैब्रिक्स है, रोप्स है, इसमें इसका यूज किया जाता है। ओके, so this is what, this is nylon 6 and nylon 6। पर दोनों में वैसे कहा जाए तो कुछ डिफरेंस, मतलब डिफरेंस है दोनों में, सिमिलैरिटी नहीं है। ओके, क्योंकि पॉलीमराइजेशन का टाइप ही दोनों का अलग है। फर्स्ट वाले का कंडेंसेशन है, सेकंड वाले का रिंग ओपनिंग स्ट्रक्चर है। एंड दिस इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर रिंग। गॉट दिस पॉइंट? यहाँ तक समझ में आया है? ओके, किसी का कुछ क्वेश्चन? कुछ पूछना है इसमें? स्ट्रक्चर्स, बेसिक स्ट्रक्चर्स ध्यान में रखो, सारे के सारे ध्यान में रखने की जरूरत है नहीं। ओके, बट ये रिएक्शन आप लिख सकते हो पेपर में, इतना ध्यान में रखो। एंड देन ये पॉलीअमर था, अब है पॉलीएस्टर। ओके, अभी जो पॉलीएस्टर है, यहाँ पे ईस्टर लिंकेज होता है। ईस्टर लिंकेज से आपके पॉलीमर रिपीटेटिंग यूनिट जो है वो ज्वाइन किए जाते हैं। ओके, टेरिलिन नाम होगा, आपको पता होगा टेरिलिन, क्लॉथ का टाइप। ओके, तो टेरिलिन ये इंपॉर्टेंट टाइप है इसमें, जिसको हम डेक्रॉन भी कहते हैं। ओके, so again the type is condensation polymerization। ओके, और यहाँ पे कौन से मोनोमर है? इथिलीन ग्लाइकॉल,
प्लस टेरिफ्थैलिक एसिड। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कौन से टाइप के मोनोमर में कौन से टाइप के पॉलीमर में कौन से मोनोमर है। तो जब ये दोनों मोनोमर जो है ये हाई टेम्परेचर पे, कितना 420 टू 460 केल्विन, ओके। ये जब हम फॉलो करते हैं, और एक स्पेशलाइज्ड कैटलिस्ट है यहाँ पे, जिंक एसिटेट, एंटीमनी ट्राइऑक्साइड कैटालिस्ट, ओके। और ये जब हम यूज करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे मिलेगा टेरिलिन या डेक्रॉन, ओके। कैटालिस्ट के नाम ध्यान में रखो। अभी तक हमने दो कैटालिस्ट यूज किए हैं, एक था जिगलर नाटा कैटालिस्ट, ओके, इन द केस ऑफ HDP, और यहाँ पे दूसरा कैटालिस्ट है कौन सा, जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड कैटालिस्ट, ओके। तो आप इसका एक शॉर्ट फॉर्म खुद से बना सकते हो, ZAAT, झैट, ऐसा कहो इसको। सो प्रॉपर्टीज देखे जाए, टेरिलिन के हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब डिग्री सेल्सियस में दिया है उन्होंने मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये 250 डिग्री सेल्सियस है, इतना हाई है। केमिकल एंड वाटर को रेजिस्टेंट रहता है। अगर आप देखोगे तो सारे पॉलीमर्स में एक दो प्रॉपर्टीज कॉमन ही होती है कि दे हैव वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे आर स्टिफ, दे आर रेजिस्टेंट टू वाटर एंड केमिकल्स एंड कोरोसिव एजेंट्स एक्सेट्रा। ये आप सबके यहाँ पे लिख सकते हो, ओके। देन इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग wrinkle फ्री फैब्रिक्स, ओके। कॉटन के साथ, कॉटन को हम टेरिकॉट कहते हैं, ओके। कॉटन को टेरिकॉट कहा जाता है, एंड वुल है ना, उस वुल को हम क्या कहते हैं, टेरीवुल। व्हेन, जब यू ऐड टेरिलिन इन द स्ट्रक्चर ऑफ कॉटन एंड वुल, ओके। सेफ्टी हेलमेट्स में भी इसका यूज किया जाता है। सो पॉलिएस्टर पॉलीइथिलीन टेरेफ्थैलेट, ओके, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है पेट, ये बहुत ही यूजफुल टेरिलिन है, ओके। सो बॉटल, पैकेजिंग कंटेनर्स, इसमें इसका यूज होता है। देन पॉलीकार्बोनेट्स भी होते हैं, ओके, पॉलीकार्बोनेट्स, और ये कौन से है, ये भी हाई मेल्टिंग पॉइंट थर्मोसेटिंग रेजिन्स है। तो थर्मोसेटिंग मतलब क्या, कि जब आप हीट अप्लाई करते हो तो ये और भी स्टिफ बनते जाते हैं, और भी स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं। हीट अप्लाई करते हो तो मेल्ट नहीं होते ही, जैसे जैसे ही आप हीट अप्लाई करते जाते हो वैसे ये और भी स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा पॉलिएस्टर एंड एक थोड़ा सा हमने पॉलीकार्बोनेट के बारे में देखा, ये यहाँ पे एंड हो गए। अब कल हम क्या करेंगे, कल हम फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर जो है उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट रबर के टाइप्स हम यहाँ पे देखेंगे, ब्यूना एस एंड ब्यूना एन रबर, ओके। टायर्स में
या बैंड्स में जिसका यूज किया जाता है वो बैंड, वो पॉलीमर्स। ओके, तो उनके बारे में कल हम यहाँ पे बात करेंगे। ओके, एंड लास्टली we will talk about biodegradable polymer. Okay, and then the lesson will get ended. Most probably tomorrow we will through with this lesson, क्योंकि छोटा है, थियोरी है, पर अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो समझने की कोशिश करो और उस पे बार बार रीडिंग करो, क्योंकि थियोरी सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स वाला पार्ट इतना है नहीं, रिएक्शन है पर वो भी एकदम प्रिपरेशन वाली बेसिक रिएक्शन है। तो इसके टेबल्स बनाओ, मोनोमर्स कौन से है, टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है, ओके, प्रॉपर्टीज शॉर्ट में, ऐसे इसके टेबल्स बनाओ। जैसे आपका जो लास्ट टेबल है 15.1 वैसे उन्होंने बनाया है वैसे, ठीक है। So we can stop here.